मुरीद को गोली कहाँ लगी थी? अंकल, गोली बाजू में लगी थी। और तुम उसे छोड़कर यहाँ आ गई? नहीं अंकल, मुरीद ने मुझे खुद कहा था कि तुम घर चले जाओ। अंकल, वो उन लोगों के पीछे भागा था शानी को बचाने के लिए, लेकिन इतना रश था कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। फिर तो तुमने मुझे वहां से फोन क्यों किया? फोन? अंकल, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, पावर ऑफ था। तो तुम किसी और फोन से कर लेती? अंकल, ये सब इतनी जल्दी में हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रही थी अंकल। ये मुरीद कहाँ चला गया? खुद कहाँ है, किस हाल में है, और उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया मुझसे? जहां भी हो ठीक हो, वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। क्यों? खुद को क्यों माफ नहीं कर पाओगी? जी? मैंने पूछा है कि तुम खुद को क्यों माफ नहीं कर पाओगी? अंकल, वो अंकल, वो इसलिए कि मैं शानी को शॉपिंग के लिए ना लेके जाती तो ना ये सब कुछ होता। मुरीद को मेरा मतलब है कि उसने तो तुम लोगों को नहीं कहा था कि चलो उस शॉपिंग मॉल में? मेरा मतलब है जैसे कोई जानना चाहे कि... अंकल, आप शायद मुरीद पे शक कर रहे हैं, है ना? जब ये बात मैंने किसी को बताई नहीं तो उन लोगों को कैसे पता चला कि शानी दुबई जा रहा है? किन तक? वही जिनका मैसेज आया है कि शानी उनके पास है। अंकल, किन लोगों का मैसेज आया था? शानी किन के पास है? अंकल, कौन लेके गया, बताइए ना। तुमने मुरीद को बताया तो नहीं था कि शानी बाहर जा रहे? मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई अंकल। कोई ऐसी बात जो तुम दोनों के दरमियान हुई हो और उसको अंदाजा हो गया हो कि वो जा रहा है? अंकल, आप तो मुरीद पे ट्रस्ट करते थे। अंकल, वो ऐसा नहीं है। आप कहते थे, मैं नहीं मानती थी अंकल, लेकिन जब मैंने खुद देखा है, अंकल वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सिंसियर है, बहुत बहादुर है, अपनी जान की बात से लगा देने वाला। मेरी तो दुआ है खुदा से कि वो जहां भी हो खुश हो, उसे कुछ ना हो। झूठ बोल रहे हैं। दिल रख रहे हैं मेरा। आपको किसी ने कोई पैगाम नहीं दिया। आप झूठी तसल्लियां दे रहे हैं मुझे। मैं तुम्हें तसल्लियां दे सकता हूं, झूठ बोल सकता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन अपने साथ झूठ नहीं बोल सकता। मुझे उसकी खैरियत का यकीन नहीं होता तो मर ना गया होता अब तक। मैं मर जाऊंगी, मर तो मैं जाऊंगी। अगर मेरा बेटा घर ना आया तो मैं मर जाऊंगी। क्या मांग रहे हैं वो लोग? दे दो, सब कुछ दे दो उन्हें। बोलो बोलो, क्या मांग रहे हैं वो लोग? अभी तक तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बताया है कि शानी उनके पास है। बंटी, तुम बताओ, सच बताओ, क्या छुपा रहे हो? तुम और तुम्हारे अंकल क्या बातें कर रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? लुबना, खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? कहां से लाऊं हौसला? मैं मां हूं उसकी। अंकल, आप पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं कर देते? नहीं बेटा, पुलिस को इत्तला करने से काम बिगड़ जाएगा, ऐसा सोचना भी नहीं। तो कैसे आएगा मेरा बच्चा? तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होगा लुबना, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। वो दुबई जा रहा था तो मैं मर रही थी। अब जबकि मुझे यही नहीं मालूम कि वो
वो कहाँ चला गया है? तुम्हें मैं हौसला कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं मैं हौसला? और क्या चाहिए शानी को? और क्या करें हम उसके लिए? अंकल, शानी को इख्तियार चाहिए। इस बात का इख्तियार कि वो अपनी मर्जी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर सके और अपनी मर्जी से जब चाहे खोलकर जा सके। वो ये नहीं चाहता कि कोई उसका दरवाजा बंद करे, कोई उसे खोले। अब तुम शानी की मोहब्बत में उससे भी ज्यादा बेवकूफों वाली बात कर रही हो। अब शानी को क्या पता कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन है, कब उसे कुंडी लगानी है, कब दरवाजा खोलना है। तो अंकल, उसे कब पता चलेगा? कब पता चलेगा उसे कि उसने अपने कमरे का दरवाजा कब बंद करना है और कब खोलना है? वो एक ब्लैंक चेक है और ये चेक किसी वक्त भी कैश कराया जा सकता है, और अगर कैश ना हुआ तो फाड़ा भी जा सकता है। इसी बात का तो अफसोस है अंकल कि शानी आपके लिए जीता जागता इंसान नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक चेक है और कुछ नहीं। तुम चूंकि ज्यादा वक्त अभी शानी के साथ गुजार रही हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। जब तुम ऑफिस में मेरे पास वक्त गुजारोगी तो फिर तुम वही कहोगी जो मैं देखता हूं, जो मैं कहता हूं। अब हर कोई गुनगुनाएगा दिन रात और दिल खोल कर करेगा गानों में बात, क्योंकि टॉप शॉक म्यूजिक बॉक्स से मिले ढेरों गाने।